हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड बच्चों वेलकम टू अवर गुडसेट 2023 योद्धा बैच। बच्चों बस आपके लिए हमने ये जो योद्धा बैच लॉन्च की है गुडसेट के लिए, इसमें हम लास्ट 3 इयर्स के जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ 2019 के बाद 2020 से जो नया सिलेबस आया है, बस वहां से हम अभी आज के इस सेशन में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखा है, वो भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो उस वीडियो के धमाकेदार जो भी हमारी शुरुआत हुई थी, बस उसी धमाके के साथ हमें आगे भी बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 की और लास्ट 3 इयर्स के गुडसेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके साथ बहुत सारी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि भाई इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होती है, राइट। तो वो सारी बातें भी बीच बीच में हम करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का गुडसेट 2020 का जो इंपॉर्टेंट मतलब लास्ट 3 ईयर से थोड़ा पेपर का लेवल भी बढ़ा है एंड ऑब्वियसली सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो बहुत पुराने क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, कैटालिस्ट का आप यूज कर दो, सिर्फ एक ही चीज इंक्रीज होती है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में सेम रहता है, बाकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट जो बचने वाला है या जो भी चीज है, मतलब एक ही फैक्टर जो टाइम वाला फैक्टर है उसके ऊपर ही सिर्फ कैटालिस्ट अफेक्ट करता है, बाकी और किसी भी चीज के ऊपर कैटालिस्ट कोई भी इफेक्ट दिखाता नहीं है। तो यहां पर ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कुछ भी नहीं, रिमेन, वो क्या हम लिखेंगे, कांस्टेंट। ओके, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ चलो ओके नेक्स्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज अ इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। ये गुडसेट 2020 का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या गुजरात बोर्ड में भी बहुत जगह पर ये क्वेश्चंस चारों के चारों एक साथ नहीं पे। विच ऑफ द फॉलो, या ये लॉग आर वर्सेस टी जो है उसका जो 4 ग्राफ्स नीचे जो ऑप्शन में दिए उनमें से कौन सा ये ग्राफ है, कौन सा ये ग्राफ है, कौन सा ये ग्राफ है, इनमें से समझ लो ये है तो इसका स्लोप क्या है वगैरह वगैरह। ये जो 4 ग्राफ है इसके बेस ऊपर बहुत सारे सभी के स्लोप के बेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी में एक और क्वेश्चन ये क्या बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा लॉग के वर्सेस 1/t है, किस में इंटरसेप्ट 0 है, कहां पर इंटरसेप्ट 0 नहीं है, राइट। इस तरह के देखो यहां पर हमें क्वेश्चन पूछा था इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, मतलब कि इनके जब ग्राफ्स हम प्लॉट करेंगे तो जो y एक्सिस पे जो लाइन बनेगी ना इसकी, तो वो 0 जो हमारा ओरिजिन है वहां से स्टार्ट होनी चाहिए या वहां पर खत्म होनी चाहिए, मतलब कि वो ओरिजिन पे लाइन आनी चाहिए। तो इन सभी के ग्राफ्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखे हुए, देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा कि भाई साहब कभी भी कहीं पर भी आपको पूछ लिया कि लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ क्या है, तो अगर आपके पास ये सारी चीजें है तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें साथ में कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले लॉग आर वर्सेस टी, ये पहले समझ में आना चाहिए कि ये जो भी है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला है। अच्छा समझ में आ गया, ये भी भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर का ही है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के 2 ग्राफ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। लॉग आर वर्सेस टी प्लॉट करेंगे तो इनका स्लोप नेगेटिव रहेगा, लेकिन लॉग आर 0/r वर्सेस टी करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। एक और चीज साथ में इसमें होती है, यहां पर लॉग की जगह पर ln रहता है, तो ग्राफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ स्लोप में चेंज आएगा। यहां पर जो बच्चों आपका स्लोप रहता है वो -k/2.303 ये वाला स्लोप रहेगा। जब यहां पर ln लिखा हुआ होता है, सारी चीजें लिख लेना, धीरे धीरे वीडियो 1-2 बार आगे पीछे रिवाइंड करके पॉज करके लिख लेना कि अगर यहां पर लॉग r वर्सेस 1/t है तो ये जो भी है इसका स्लोप क्या बनता है बच्चों, -k/2.303। लेकिन लॉग की जगह पर अगर ln है तो ओनली -k रहेगा, वहां पर 2.303 नहीं आएगा। ये जो log r0/r वाला, तो यहां पर आपका जो भी स्लोप होने वाला है वो पॉजिटिव में आएगा, क्या, k/2.303। इसके बेस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऑब्वियसली ये यहां से 0 ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो आंसर यही होगा। log k वर्सेस 1/t, भाई साहब ये कौन है, ये है हमारे आर्हेनियस, यस याद हो गया आर्हेनियस। तो बस उसके बाद ये r वर्सेस t, ये कौन सा है भाई हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो भाई आर्हेनियस में क्या आपका स्लोप होता है, 0 ऑर्डर में आपका स्लोप क्या आता है, वो सारी चीजें भी इसमें आप ऐड कर लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही पार्ट में आपके कवर
हो जाएंगे। सारी चीजें नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम के वक्त इनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले जब आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तब आपको याद आएगा हाँ भाई ऐसा कुछ ग्राफ्स थे, फिर आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट में ढूंढते जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। उससे बेहतर है कि नोटबुक में अच्छे से आप लिख लेना। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। चलिए अभी थोड़ा सॉल्विंग वाला पार्ट आया। पहले से यहां पर आंसर सी दिया हुआ है, हमको तो आंसर ये लाना है, मतलब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 40 मिनट। मतलब हाफ है तो ऑब्वियसली ये 40 मिनट जो भी टाइम है इट इज योर मतलब हाफ लाइफ टाइम। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। वी ऑल नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। हमें पता करना है रेट कांस्टेंट, उसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं 0.693 अपॉन टी हमारा है 40 मिनट। लेकिन आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सारे ऑप्शंस देखिए सेकंड में है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं यहां पिंक कलर से लिख देता हूं 60 सेकेंड से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, वो मिनट में है इसलिए। तो बस अभी करते हैं पॉइंट क्या है भाई साहब 693 जो भी है उसको डिवाइड बाय करना है 40 एंड अगेन डिवाइड बाय 60। तो 0.00288 मतलब ये ऐसा होगा 2.88 10⁻⁻⁴। यस अभी 2.88 10⁻⁻⁴ ये रहा हमारा आंसर और फर्स्ट ऑर्डर है, दैट्स व्हाई यूनिट इज अ सेकंड इनवर्स। ओके तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस फॉर्मूला के बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आपको T1/2 दे दे तो K फाइंड करना होता है, K नहीं दिया K दे दे तो T1/2 आपको फाइंड करना होता है। आंसर आपका सी हो गया यहां पर। चलिए इसके बाद मुझे इसमें फॉर द रिएक्शन K इज इक्वल टू दिस, मतलब मुझे K का कोई वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बढ़िया से क्वेश्चन है इस तरह के। देखो अभी आपको कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि यार ये K का वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, जीरो ऑर्डर में, फॉर नहीं, आपको ये यूनिट देखना है। अच्छा आपको वो फॉर्मूला याद है यूनिट वाला, K का यूनिट क्या होता है, देखो याद करो, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वहां पर 1 माइनस एंड टाइम इनवर्स। यस और नो। तो यहां पर अगर हम ले लेंगे मोल, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में, मोल पर लीटर एंड मतलब समझ लो यहां पर क्या है आपको फाइंड करना है। अच्छा नहीं समझ में आया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सॉरी, और यहां पर ये सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। तो ऑब्वियसली समझ लो अगर मैंने जीरो ऑर्डर ले लिया तो यहां पर जीरो ऑर्डर तो मोल लीटर इनवर्स रहेगा, लेकिन यहां पर मोल इनवर्स लीटर है, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में अभी अभी हमने देखा सभी बच्चों को पता होता है कि वो ओनली टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहता है, 1 माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये तो पूरा टर्म एलिमिनेट हो रहा है, तो बाकी बचा सिर्फ टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर सेकेंड इनवर्स तो मतलब ओनली है नहीं, तो दो ऑप्शन है, या तो जीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर इसलिए नहीं होगा, सॉरी थर्ड ऑर्डर इसलिए नहीं हो सकता, सॉरी जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, समझ, जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि थर्ड ऑर्डर इसलिए नहीं हो सकता, अगर थर्ड ऑर्डर होता तो यहां पर लीटर या मोल के ऊपर पावर में पॉजिटिव में 2 या -2 ऐसा कुछ ना कुछ होता, क्योंकि यहां पर 1 - 3 होता है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू ओवरऑल -2 बनता है। तो यहां पर -2 तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास जितने भी ऑप्शन है जीरो, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट तो होने के चांसेस है नहीं, तो ये जीरो है या तो सेकेंड है। तो भाई जीरो में देखो अगर मैंने यहां पर जीरो ले लिया, तो अगर यहां पर मैंने जीरो ले लिया तो मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर लीटर मोल इनवर्स है, दैट्स व्हाई इट इज द सेकेंड ऑर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ये हमें K दिया हुआ है, हाउ मच सेकेंड विल इट टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का सब बच्चों पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू, हमें टाइम फाइंड करना है, तो मैं यहां पर जो भी टाइम है उसे सब्जेक्ट ले लेता हूं। अच्छा यहां पर टाइम T 2.303 अपॉन क्या आपका K log R0 अपॉन
RT। तो भाई साहब 2.303। फिर यहाँ K का जो भी वैल्यू है वो 60 लॉग R0 समझ लो, मैंने R0 ही रहने दिया। अभी RT क्या है? तो RT है 1/16 ऑफ ओरिजिनल 1। तो समझ लो ओरिजिनल जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका 1/16 पार्ट। तो ये आपका R0 कैंसिल हो गया, 16 जाएगा ऊपर, तो ये बना 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 16। लॉग 16 का आप जो भी वैल्यू रखेंगे यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सी। काफी सिंपल है, लॉग 16 तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। और कैलकुलेटर से मैंने जब ये क्वेश्चन देखा था, कुछ इसका 2041 ऐसा कुछ आंसर होता है, मतलब ये 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.2041, आई थिंक लॉग 16 ऐसा कुछ था, राइट। ये मुझे मतलब ये बहुत बार टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी था, बहुत सारे रेफरेंस बुक में है। तो आई थिंक लॉग 16 ऐसा कुछ होता है 0.2041। अब इसको मल्टीप्लाई कर आप आंसर देख लेंगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो तो आगे बढ़े। अच्छा, अब ये सेम क्वेश्चन 2021 एंड 2022 में दो बार आया हुआ है। मैंने बोला था कि स्लोप वाले क्वेश्चन हम लास्ट सिर्फ 3 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनमें भी ये सेम क्वेश्चन 3 बार 2020 में तो आया, 21 में भी आया, 22 में भी आया। मतलब ये जो समझ लो कि ये जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन बनता ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप पूछा है। When graph plotted log R0 upon R versus time t for the first order reaction, मैंने अभी जब आगे डिस्कस किया वहां पर आपको सिखाया हुआ कि भाई ये आंसर आएगा K अपॉन 2.303 आपका। फिर अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस स्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करना, मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन है या आपने जो भी पब्लिकेशन सॉल्व किए हर जगह पर इस तरह के क्वेश्चन सभी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, एक सैंपल का आपको सिखा देते हैं भाई। रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इंक्रीज बाय डबल। अच्छा समझ लो भाई, रेट is proportional to concentration of A, concentration of B। दो रिएक्टेंट है यहां पर with respect to A, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर with respect to A, सेकेंड ऑर्डर with respect to B, मतलब यहां पर 1 and 2। अभी दोनों का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो समझ लो ये हुआ 2A, ये हुआ 2B का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 ना से 4, मतलब टोटल 8 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब ये होगा आपका 8 टाइम रेट इंक्रीज होगा। तो कहां पर है भाई 8 टाइम्स, यस आंसर इज ए 8 टाइम, राइट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको मतलब समझ लो कि भाई साहब ये भी दे सकते हैं कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू ये ए, ये हाफ लाइफ है, फिर सॉरी मतलब इसका जो भी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हाफ है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी इसका 3 है, 2 है, 1 है। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, बी का हाफ कर रहे हैं, या ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको दे सकते हो। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले आप आर प्रोपोर्शनल टू जो दो आपके रिएक्टेंट्स है उनको लिखो, इसके रिस्पेक्ट में जो भी उनके ऑर्डर्स दिए उनको पावर्स में लिख दो, उसके बाद जो भी दिया इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल तो डबल लिखो, हाफ तो हाफ लिखो, 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स करो, और उसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो अभी आगे बढ़े। अच्छा, अभी कुछ चैप्टर नंबर 5 के भी क्वेश्चन सब आएंगे, 4, 5, 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के हमने लास्ट 3 इयर्स के गुड सेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि भाई थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट चैप्टर नंबर 4 नहीं है अभी के क्वेश्चंस के बेस पर हम कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल सॉल्ट, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जेलेटिन सॉल्ट इज अ रिवर्सिबल सॉल्ट। लायोफिलिक लायोफोबिक वाला पार्ट याद करो, लायोफिलिक में जिलेटिन वाला एग्जांपल हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हाँ बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल द प्रेशर ऑफ द गैस, गंदा वाला क्वेश्चन है भाई, प्रेशर ऑफ द गैस इज द हाईएस्ट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर द सेम इन ईच वेसल। फर्स्ट जो पी वेसल है हमारा, वहां पर एक ये जो भी अंदर अंडे जैसा रखा हुआ है वो अंडा नहीं है भाई, ये आपका चारकोल का पीस है, 1 ग्राम चारकोल, सभी में 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम चारकोल है अंदर। यहां पर 1 मोल हीलियम गैस भरी हुई है, यहां पर 1 मोल SO2 गैस है,
1 मोल अगेन यहाँ पर शायद ये हीलियम नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई और गैस होगी, शायद एज ए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ CO2 है और यहाँ पर 1 मोल CH4 मिथेन लिया है। 4 गैस हमें दिए हुए, यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट प्रेशर किसके अंदर होगा। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो कि जो भी चारकोल इसके सरफेस ऊपर जो भी गैसेस है उनकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होगा भाई। अभी किन गैसेस का एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, तो हमारे टेक्स्ट बुक में यह बता गया है कि भाई वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, या तो वो गैसेस भी कह सकते हैं कि जिनका लिक्विफेक्शन इजीली हो सकता है, दोनों सेम ही है। वही गैसेस का लिक्विफेक्शन इजीली फास्ट होगा जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। और यहां पर देखो हीलियम जो है वो हमारा नोबेल गैस है। रूम टेम्परेचर पर आपने बहुत बार ये सुना होगा कि भाई साहब CH4 मीथेन ये गैसेस फॉर्म में है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, हीलियम, सारे गैसेस जो भी गैसेस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि भाई ये हमारा जो CO2 है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हम TC से डिनोट करते हैं ये था 30.98 डिग्री सेल्सियस CO2 का पता है। ये जो है इससे भी कम रहेगा, ये भी इससे, हीलियम तो ऐसा है कि इसका बहुत माइनस में, नोबेल गैस है ना, तो नोबेल गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों का काफी कम, मतलब बहुत ही -200 230 -230 -250 इतना कम क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है। तो ऑब्वियसली कि ये जो गैस है हीलियम वो काफी कम, मतलब निग्लेजिबल अमाउंट में इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा। तो सभी गैसेस के अमाउंट सेम है, लेकिन ये जो सारे गैसेस है कुछ कुछ अमाउंट में ये जो भी आपका चारकोल के उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, तो प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि प्रेशर था बिकॉज ऑफ गैस। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस फॉर्म में है ही नहीं, वो चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर नहीं होगा। लेकिन ये भाई साहब अभी भी स्टिल इट इज इन गैसियस फॉर्म, दैट्स व्हाई इनका लिक्विफेक्शन सबसे कम होगा एंड ऑब्वियसली इनका प्रेशर सबसे ज्यादा, तो P। अभी बच्चे मिस्टेक आप क्या कर देते हो, अच्छा ये मतलब आप आंसर 8 नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ P मतलब आपको आंसर B होना चाहिए। अभी भी अगर मैंने आंसर B टिक किया तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर B नहीं आपका आंसर, अरे भाई साहब ये PQRS है और नीचे ABCD है, इनको मैच करना, मिस्टेक मत कर देना। अच्छा, विच इज द फ्रुनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, फ्रुनलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाला यहां पर लॉग वाले ग्राफ है। आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा x/m वर्सेस p वाले जो ग्राफ थे ना, वो ऐसे कुछ ग्राफ थे, 3 लाइंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए, ये x/m वर्सेस p का ग्राफ है। लेकिन लॉग जब लगता है तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ भाई साहब, तो ये दो तो गए पहले ही। अभी स्ट्रेट लाइन में आपको याद होगा कि जो भी फ्रुनलिच का आपने फॉर्मूला log x/m, वहां पर इंटरसेप्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू था, log c इज योर इंटरसेप्ट, याद है। तो यहां पर देखो इंटरसेप्ट 0 दिखाया गया है, तो वहां पर इंटरसेप्ट 0 नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इतना जो पार्ट है y एक्सिस पर इट इज योर इंटरसेप्ट। ओके, तो आंसर C होगा यहां पर। फिर विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयर कॉलोइड्स। अच्छा, ये जो रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में दिया है काफी सिंपल है, डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आयल will have maximum floculating power for the coagulation of AS2S3 salt। मस्त वाला क्वेश्चन है। आप गुजरात बोर्ड के, गुजसेट या जेई नीट के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत बार इस टाइप के हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्लोक्यूलेटिंग पावर किसका है, फिर यहां पर डिफरेंट और यहां पर चेंज करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है। देखो कॉन्सेप्ट ये कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो भाई साहब है ये पॉजिटिव सॉल्व है या नेगेटिव सॉल्व। तो ये है आपका क्या, नेगेटिव सॉल्व। अच्छा, नेगेटिव सॉल्व का फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन जो भी कहो, वो कोएगुलेशन के लिए आपको चाहिए पॉजिटिव आयन, तो भाई साहब सारे पॉजिटिव। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी पावर किसके, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो आंसर आपका बनेगा यहां पर बी। ओके। अच्छा, विच कोलोइडल सॉल्ट रिजल्ट्स व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 is added to highly diluted KI solution। अच्छा, क्या ये हाईली डाइल्यूटेड, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये लिखा है कि अंदर हमने लिया है डाइल्यूटेड, ये दिल नहीं लिखा है, डाइल्यूटेड लिखा है KI, इसमें हम ऐड कर रहे हैं डाइल्यूटेड AgNO3। अच्छा, ये तो सबको पता है कि यहां पर K प्लस I माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, इनको मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस बच्चों कितने बनेंगे, 4। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि भाई साहब यहां पर Ag एंड I
ये दोनों कंबाइन होकर AgI फॉर्म करते, जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है, मतलब वो प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पर यही पूछा है कि भाई साहब जो कोलोइडल सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट बनने वाले वो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे? तो ये देखो, ये पहले मैं लिख देता हूं AgI। अच्छा, AgI तो उनके प्रेसिपिटेट बन गए, उनके सरफेस पर भी एड्सॉर्प्शन होने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस I माइनस। लेकिन रूल ये कहता है कि इनकी सरफेस ऊपर, जो भी सरफेस इनके ऊपर एड्सॉर्प्शन आइदर जो पॉजिटिव आयन Ag प्लस है, या तो Ag प्लस का, या तो नेगेटिव आयन I माइनस, दोनों में से किसी एक का ही इसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है। तो भाई सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों में Ag प्लस एंड I माइनस, इन दोनों में सॉल्यूशन जिसमें है, मतलब कि जिसका कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, किसका? I माइनस का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसके सरफेस ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा I माइनस का, क्योंकि वेसल में आपने पहले से लिया क्या किया है, देखो AgNO3 इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड KI सॉल्यूशन, मतलब वेसल मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा KI से भरा हुआ है, उसमें आप थोड़ा बहुत जो भी है AgNO3 ऐड करते हो, तो वेसल में I माइनस बहुत ज्यादा है, Ag प्लस कम है, तो ऑब्वियसली आपका एड्सॉर्प्शन वहां पर यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ लो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि भाई किसी सिटी में अगर आपको आइसक्रीम लेना है तो वहां पर हैवमोर की भी शॉप हो सकती है, अमूल की भी शॉप हो सकती है, वाडीलाल की भी हो सकती है, फिर एक शीतल आइसक्रीम कुछ निकला हुआ है उसका भी, लेकिन मेजोरिटी ज्यादा आप कौन सा लेंगे? तो कि आपके एरिया में नियर बाय जिसकी शॉप ज्यादा होती है, जनरली उनका प्रॉफिट या उनका जो भी सेलिंग जो भी कहो वो ज्यादा होता है। दूसरे अवेलेबल है, लेकिन पूरे सिटी में समझ लो भाई 50 आइसक्रीम पार्लर है, वहां से 30 या 40 सिर्फ एक ही कंपनी के, बाकी के सभी के एक दो इधर उधर कुछ है। तो वैसे ही सॉल्यूशन में Ag प्लस प्रेजेंट है, लेकिन 2-4 इधर है, 2-4 इधर है, 2-4 इधर है, लेकिन मेजोरिटी जो भी हमारा AgI सराउंडिंग सबसे ज्यादा सराउंडेड बाय I माइनस आयन है, तो ऑब्वियसली इनके सरफेस ऊपर I माइनस का एड्सॉर्प्शन होगा, तो हमारा आंसर भी यहां पर डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैच द टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम गिवन इन अ कॉलम 1 विद द नेम गिवन इन कॉलम 2। अच्छा, इन दोनों के सामने मैच करना है, सॉलिड लिक्विड। अच्छा, बीच में यहां पर इन छूट गया है, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड कम अमाउंट में है, लिक्विड यहां पर ज्यादा है, तो इसे कहते हैं भाई साहब सॉल। फिर लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड पार्ट कम है, तो एरोसॉल, फोम नहीं, जेल, ये होता है आपका जेल। लिक्विड इन गैस, गैस ज्यादा है उसमें लेस अमाउंट में लिक्विड है, तो ये हो गया आपका एरोसॉल कहते हैं, राइट। गैस इन लिक्विड, लिक्विड ज्यादा है उसमें गैस है, तो ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर गैस बबल्स आपने कहां पर देखे? फोम्स में, तो ये हो गया आपका फोम्स। तो यहां पर देख लीजिए किसमें, फर्स्ट में भाई साहब आर कहां पर है? 1R। अच्छा, तो ये दोनों तो वैसे ही गए। फिर सेकेंड में एस, तो RS होना चाहिए, RS। अच्छा, उसके बाद थर्ड में है P, RSP। अच्छा, RSP सेम जा रहा है। लास्ट में अभी एक बचा आपका ये कौन सा है? गैस इन लिक्विड, वो जाएगा फोम्स में, यहां पर PP। अच्छा, 2 बार सेम लिख दिया, यहां पर Q है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर A हो जाएगा। अच्छा, हम इसको देख रहे थे RS, फिर यहां पर QP था और हमारे में होना चाहिए था PQ। ओके, चलिए 2022 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके बाद इन विच कोलोइड बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट्स आर प्रेजेंट। काफी सिंपल सा, इतना इजी वाला क्वेश्चन है, 2022 में आया था। मिसेल सिर्फ एक ऐसा है कि जहां पर लायोफिलिक लायोफोबिक दोनों पार्ट्स रहते हैं, राइट। चलो फिर, विच सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन द लीचिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड। अच्छा, आप सबको पता AuCN2, तो OH तो भाई साहब कहीं पर भी नहीं आता है। Cn में याद रखना कि यहां पर ऊपर ने नीचे अंदर की तरफ 2 और ऊपर चार्ज सिर्फ -1 रहता है, तो ये हो गया दिल्ली आपका आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में फॉर्म होता है आपका CaSiO3। अच्छा, ये हाँ C आपका आंसर। फिर विच मेटल आर प्योरिफाइड बाय वेपर फेज रिफाइनिंग। निकल एंड जिरकोनियम, 2 मेथड है, मॉन कार्बोनाइल प्रोसेस एंड जिरकोनियम वाला 1 आर्केल, तो निकल एंड ZR। ये भी काफी इजी था, कहां पर आया था भाई? 2021 में। ये मास प्रमोशन वाला ईयर है। हाँ, तो यार किसी के बेस पर तो इंजीनियरिंग में एडमिशन देना है, दैट्स व्हाई ये इतने सिंपल क्वेश्चन थे।
विच मेथड इज नॉट प्रॉपर टू ऑब्टेन मेटल फॉर ऑफ हाई प्योरिटी फ्रॉम इम्प्योर मेटल। लीचिंग सही है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी नहीं है, लीचिंग, लिक्विफेक्शन एंड डिस्टिलेशन, सारे जो भी है ये प्योरिफिकेशन का जो भी आपका रिफाइनिंग पार्ट है वहां पर स्टेप्स दिए। सबसे पहले आपको लिक्विफेक्शन दिया है, फिर डिस्टिलेशन भी है, लीचिंग भी है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो आपका आंसर होगा यहां पर बेस्ट ये नॉट है ना, नॉट प्रॉपर, दैट्स व्हाई इट इज अ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। विच इज नोन एज कॉपर मैट है भाई, इसके बारे में 2021 में आया, 2022 में आया। लास्ट 10 ईयर्स में आप गुजरात बोर्ड गुजसेट पे देखेंगे तो मिनिमम यार इतनी बार आया हुआ, मतलब समझ लो हर साल या तो गुजरात बोर्ड में या गुजसेट में, गुजरात बोर्ड मतलब 10 साल में 5-7 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। और जेई नीट में भी बहुत जगह पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कॉपर मैटे क्या है, Cu2S एंड FeS, ये रहा आपका बॉम्बे। ओके बच्चों, तो बस हमने ये लास्ट 3 इयर्स के ये काफी सिंपल 2 चैप्टर आ गए बीच में, 5 एंड 6 इनके क्वेश्चंस डिस्कस किए। 4 थोड़ा आपका डिफिकल्ट था। मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप इसके साथ अगर आपके पास टाइम और भी है, आपकी और भी कैपेसिटी है, तो लास्ट आप 10 इयर्स के एटलीस्ट गुजसेट के और सारे क्वेश्चंस भी इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए। ये भी आपका खत्म हो जाएगा तो यार आप डिफरेंट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है पास 3-4 इयर्स के, आप जेई के, नीट के जो टेक्स्ट बुक लेवल पर आते हैं आप देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखिए, आपको लगता है कि हाँ भाई साहब हमारे कुछ पल्ले पड़ रहा है और हमारे लेवल वाला है, तो आप वो भी कीजिए। राइट, तो बस बहुत सारे मार्केट में से पब्लिकेशंस है जहां पर बहुत डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक लेवल के वहां पर दिए हुए। तो बस आपको यहां से यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, फिर टेक्स्ट बुक से, किसी भी बुक से बस नंबर ऑफ ज्यादा जितना भी हो सके अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से ट्रेन होता रहेगा। ओके बच्चों, तो हमने 1, 2, 3 वाला पार्ट, फिर 4, 5, 6, तो ये 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है वो 7, 8, 9 चैप्टर जो हमारे चैप्टर है उनका लास्ट 3 इयर्स के सेट के जो भी धमाकेदार क्वेश्चन है उनका बेस्ट बढ़िया सा मस्त वाला सॉल्यूशन का एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।